फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को गुस्से के बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। गुस्सा, आजकल जिसे देखो उसे गुस्सा बहुत आता है। आई नो अभी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है क्योंकि वर्कलोड और भी कई सारे टेंशन, इस सब की वजह से सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। पर आप लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि गुस्से में हमें कितना नुकसान होता है, कितना खोना पड़ता है, रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, कितना लॉस होता है। गुस्सा सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसी वजह से हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है ना? तो क्या था ना, एक परिवार था जिसमें एक माँ थी, एक उसके पिता थे और एक बेटा था। 3 लोग रहते थे। ठीक है ना? तो फिर क्या था कि वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। फिर उन लोगों का जो बेटा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अभी उन लोगों ने सोचा कि उसे पढ़ाई के लिए हम लोग शहर भेज देते हैं। गांव में वैसे इतनी सारी पढ़ाई नहीं थी, तो उसे आगे पढ़ने के लिए उन लोगों ने शहर भेज दिया। फिर वो वहाँ पे हॉस्टल में रहता था। वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ता था। वो लोग उसकी सारी ज़रूरतें उसे पूरी करते थे, उसे सब कुछ जो चाहिए वो उसे ला के देते थे। और वो लड़का भी वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और ये हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे अच्छे से रहते थे। पर एक प्रॉब्लम थी, जो हस्बैंड था उसे बहुत गुस्सा आता था। उसका नेचर बहुत गुस्से वाला था, उसे हर बात पे बहुत गुस्सा आता था। तो एक बार क्या था ना कि वो जो हस्बैंड था वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर गांव गया और उसकी वाइफ घर पे अकेली थी, क्योंकि उसका बेटा तो वो हॉस्टल में पढ़ता था, तो अभी घर पे उसकी वाइफ अकेली थी। तो वो ऐसे ही बैठी थी, तो वहाँ पे जो उसका बेटा था उसकी पढ़ाई अभी ख़त्म हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि अभी मैं घर जाके मम्मी पापा को सरप्राइज़ करता हूँ। तो उसने घर पे किसी को बताया नहीं, फ़ोन वगैरह नहीं किया, और वो अचानक से घर पे आ गया। और उसकी मम्मा घर पे अकेली थी, वो अपने बेटे को देख के बहुत हैप्पी हो गई। उसे बहुत खुशी हुई, कि उसका बेटा वापस आ गया था। तो उसने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना वगैरह बनाया, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। और ऐसे करते करते रात हो गई और अभी वो दोनों माँ बेटा दोनों सो गए। और अभी तक उसका हस्बैंड घर पे आया नहीं था, वो दूसरे दिन रिटर्न आने वाला था। फिर क्या हुआ ना कि उसके हस्बैंड का काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो उसने सोचा कि मैं मेरी वाइफ को सरप्राइज़ देता हूँ, मैं रात को ही घर पे चला जाता हूँ। तो फिर वो भी अचानक से घर पे आ गया। और जब उसने अपना डोर ओपन किया और घर पे आके देखा, तो देखा कि बेडरूम में उसकी वाइफ सोई हुई है और साथ में कोई लड़का भी है। बहुत ही अंधेरा था क्योंकि रात का टाइम था और लाइट वगैरह तो बंद थी रूम में, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, पर उसे दिखाई दे रहा था कि उसकी वाइफ है और बाजू में कोई लड़का सोया हुआ है। तो वो बहुत ही गुस्से में आ गया। मैंने आपको बोला ही कि उसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना उसे, लग रहा था कि यार मेरी वाइफ कितनी गंदी है, मेरे जाने के बाद मेरे पीछे से वो किसी और के साथ ऐसे है और किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, ऐसा वगैरह सब कुछ वो सोचने लगा। गलत गलत उसके माइंड में थॉट्स आने लगे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो गुस्से में और कुछ भी नहीं सोच रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि कैसे मैं इसको मारूं, क्या करूं क्या ना करूं, बस यही सारे गलत गलत थॉट्स आने लगे। फिर वो जो आदमी था वो घर पे गन रखता था, तो उसने जिस जगह पे वो गन रखता था वहाँ से जाके गन लेके आया और तुरंत ही उस गन में से वो जो वहाँ पे एक लड़का सोया हुआ दिख रहा था उसे गन से गोली मार दी। और जब भी कि ऐसी गोली का आवाज़ आया, तो फिर वो जो उसकी मम्मा थी वो जाग गई और उसने लाइट चालू की और देखा। तो उस आदमी ने भी देखा और उसकी कि उस औरत ने भी देखा कि ये क्या, हमारे बेटे को गोली लग गई। और लाइट चालू हुई तो उस आदमी को भी पता चला कि ओह ये मेरा बेटा है।
तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने सोचा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। वो बहुत ही मतलब गिल्ट में आ गया। पर क्या करे दोस्तों, उसने गुस्से में ये स्टेप ले लिया, आगे का कुछ सोचा नहीं अपनी वाइफ से क्लियरिफिकेशन किया और ऐसे ही गुस्से में आके उसने ऐसे गोली चला दी और उसने अपना बेटा खो दिया हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि हमें लाइफ में गुस्सा अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी भी रिलेशनशिप को बचाना भी है तो हमें गुस्से को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इसी गुस्से की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। और इसी वजह से हमें गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है रिश्तों में, तो हमें वो आपस में बात करके सुलझा लेनी चाहिए, पर गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने ऐसी और कई ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरी और शायरी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जाके देखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।